दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद जालिम यजीद पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके चलते यजीद तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया, यानी कि मरा। और यही नहीं, इतने सालों के बाद आज भी यजीद की कब्र पर अल्लाह ताला का अजाब वैसे ही नाजिल हो रहा है, जिसे देखकर आज दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, यजीद की कब्र पर होने वाले इस अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला के वाक़ये के कुछ दिनों के बाद ही जालिम यजीद की मौत का वक्त भी करीब आ गया था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का खून बहाकर जालिम यजीद ने धोखे से हुकूमत हासिल की थी, लेकिन इसकी वो हुकूमत ज्यादा दिनों तक ना टिक सकी थी। और करबला के वाक़ये के 3 साल के बाद ही इस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया था, जिसकी वजह से यजीद तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया, यानी कि मरा। याद रखें, यजीद वो बदबख्त और जालिम इंसान था जिसके माथे पर अहले बैत के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग लगा हुआ है। इस वजह से हर जमाने के लोग इस पर मलामत करते आए हैं और कयामत तक इस जालिम का नाम हिकारत के साथ में लिया जाएगा। यह बदबख्त इंसान 25 हिजरी को दमिश्क में पैदा हुआ था। यह निहायत ही बदनुमा और बदसूरत इंसान था। और यही नहीं, साथ ही यह बद अखलाक, बदमिजाज, फासिक और फाजिर, शराबी, जालिम और गुस्ताख भरा था। इसकी शरारतें और बेहुदगियाँ ऐसी थी कि जिन्हें देखकर बदमाशों को भी शर्म आ जाती है। यह खुले आम सूद और दीगर हराम कामों का ऐलान करवाने वाला था। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि यजीद के वैसे तो बेपनाह जुर्म थे, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा जुर्म था वो था हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ में शहीद करना। इमाम हुसैन के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना। इसकी वजह यह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने इस जालिम का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, यानी कि इसकी बेयत नहीं की थी। इसलिए फिर इस जालिम ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून बहाकर धोखे से हुकूमत हासिल कर ली थी। लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी वो हुकूमत ज्यादा दिनों तक ना टिक सकी थी और कुछ ही दिनों के बाद इस जालिम पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हो गया था कि जिसे देखकर इसकी रूह कांप कर रह गई। तिबरी लिखते हैं कि करबला के वाक़ये के 3 साल बाद ही 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी जुमेरात के दिन 39 साल की उम्र में यजीद को बहुत बुरी मौत आई, यानी कि बहुत गंदे तरीके से इसे मारा गया। अब हम आपको बताते हैं कि यजीद की मौत कैसी हुई, इसकी लाश का क्या हुआ था, इसको कहां पर दफन किया गया था और आज इसकी कब्र का क्या हाल है, यानी कि आज इसकी कब्र पर अल्लाह का कौन सा अजाब नाजिल हो रहा है। जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, तारीख में यजीद की मौत की 2 वजह बताई गई हैं। इनमें से एक तो यह बताई गई है कि करबला के वाक़ये के बाद यजीद को एक ऐसी भयंकर बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से पानी का एक कतरा भी यजीद की हलक से नहीं उतरता था। इस वजह से यजीद तड़प तड़प कर मरा था। और इसकी दूसरी वजह यह लिखी गई है कि यजीद शिकार करने का बड़ा शौकीन था। यजीद हर रोज जंगल में जाकर शिकार करने के लिए जंगल जाया करता था। एक रोज यजीद शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां पर इसकी नजर एक ईसाई लड़की पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यजीद उसको देखते ही उसका आशिक हो गया, यानी कि उस पर फिदा हो गया। मगर उस रोज यजीद ने उस लड़की से कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन यजीद फिर उसी जगह पर पहुंचा और उस लड़की को देखने लगा। अब यजीद उस लड़की के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि हर रोज वो उसी जगह पर जाने लगा और उस लड़की को देखने लगा। आखिर में एक दिन यजीद उस लड़की के पास गया और जाकर कहने लगा, ए लड़की, मैं अमीर शाम हूँ, यहाँ पर इस वक्त मेरी हुकूमत चल रही है, मैं तुझे एक बार हासिल करना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लड़की हैरान हो गई, क्योंकि उसने पहले सुन रखा था कि इस वक्त शाम में जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन का कत्ल किया है। बस इसी वजह से वो लड़की फौरन ही समझ गई कि वही जालिम शख्स है जिसने इमाम हुसैन का खून किया है। इसके बाद लड़की ने कहा कि क्या तुम वही हो जिसको अमीर शाम कहा जाता है। इस पर यजीद ने कहा कि हाँ। फिर लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हारा नाम यजीद इब्न मुआविया है। तो यह सुनकर यजीद ने कहा कि हाँ, मेरा ही नाम यजीद है। फिर लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आपके महल में चलने के लिए तैयार हूँ,
मगर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे लेने के लिए कल आओ। कल मैं अच्छी तरह से तैयार होकर तुम्हारे साथ में चलूंगी। यजीद ने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। दोस्तों फिर दूसरे दिन यजीद उस लड़की को लाने के लिए उसके पास में पहुंच जाता है। अब इधर लड़की ने पहले ही अपने साथ में एक खंजर छुपा लिया और यजीद के पीछे उसके घोड़े पर बैठ गई। यजीद उससे बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उस लड़की ने बड़ी ही फुर्ती के साथ में वो खंजर निकाला और यजीद की पीठ में घुसा दिया। खंजर का लगना था यजीद अपने घोड़े से जमीन पर आ गिरा। फिर फौरन ही वो लड़की भी घोड़े से उतर गई और उसने एक और खंजर यजीद को मार दिया। फिर चिल्लाकर कहने लगी, तुम ही हो वो जालिम जिसने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों का नाहक खून बहाया है। फिर उस लड़की ने चीख मारते हुए बहुत सारे वार यजीद पर कर दिए और उसको वहीं पर काट कर रख दिया। फिर वो लड़की चुपचाप वहां से वापस चली गई। दोस्तों इसके बाद यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पर ही पड़ी रही। यजीद के लोगों ने यजीद को बहुत ढूंढा मगर वो उनको कहीं पर भी नहीं मिला। इस दौरान कुछ गिद्धों ने यजीद की लाश को चीर फाड़ कर दूर दूर फेंक दिया। फिर कुछ दिनों तक यजीद की लाश चील कौवों की दावत रही। बिल आखिर फिर एक दिन यजीद के लोग यजीद को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यजीद की लाश पड़ी हुई थी। उन लोगों ने देखा यजीद के जिस्म को बुरी तरह से काटा गया है। उस वक्त यजीद की लाश से ऐसी खतरनाक बदबू आ रही थी कि उसके पास में जाना भी उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। फिर जैसे तैसे करके उन लोगों ने उस सड़ी हुई लाश को उठाया और वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया। अब दोस्तों आप यजीद की कब्र का हाल भी सुन लीजिए, यानी कि यजीद की कब्र पर अल्लाह का ऐसा कौन सा अजाब नाजिल हुआ है जो इस वक्त भी जारी है, यानी कि इतने सालों के बाद आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक यजीद की कब्र पर अल्लाह का यह अजाब ऐसे ही होता रहेगा। कहा जाता है कि दमिश्क के पुराने कब्रिस्तान बाबुल सगीर से थोड़ा आगे यजीद की कब्र का निशान मौजूद था, जिस पर कई सालों तक लोग ईंट और पत्थर मारते रहे। यानी कि जो भी कोई यजीद की कब्र के पास से गुजरता तो वो उस कब्र को ईंट या पत्थर जरूर मारता था। इस वजह से अक्सर यजीद की कब्र पर ईंटों और पत्थरों का ढेर लगा रहता था। लेकिन इसके बाद यजीद की कब्र पर अल्लाह पाक का ऐसा अजाब आया कि फिर कुछ दिनों के बाद यजीद की कब्र की जगह शीशा और कांच और लोहा पिघलाने की एक भट्टी लग गई जो आज तक लगी हुई है। हम आपको बता दें इस कारखाने में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं और यही नहीं, इस कारखाने में लोहे और शीशे को पिघलाने वाली जो भट्टी लगी हुई है वो ऐन उसी जगह पर लगी हुई है जहाँ पर यजीद की कब्र बनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि यजीद की कब्र में हर वक्त आग जलती रहती है और इनसे अल्लाह क़यामत तक ऐसे ही आग जलती रहेगी और अल्लाह का यह अजाब नाजिल होता रहेगा। तो दोस्तों देखा आपने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने के साथ में दुश्मनी रखने और उनको अजियत पहुंचाने वाले का कितना बदतरीन अंजाम होता है कि मरने के बाद उन्हें कफन भी नसीब नहीं होता है। दुनिया में भी जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है और कल आखिरत में भी ऐसे जालिम लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम की आग होगा। अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है कि जिस शख्स ने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया, उन्हें सताया और जिसने मेरी औलाद के बारे में मुझे अजियत दी, तो ऐसे लोगों पर जन्नत आराम कर दी गई है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यजीद कितना बड़ा जालिम था, इनके जुल्म को देखकर आप यकीनी तौर पर कह सकते हो कि यजीद जहन्नुम के गड्ढों में से सबसे निचले गड्ढे में होगा। कहा जाता है कि यजीद एक ऐसा शख्स था जिसके महल जैसा किसी का महल नहीं था। ये वो शख्स था जिसकी हुकूमत इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जितनी उस वक्त किसी की भी नहीं थी। यह उस वक्त इतना ज़्यादा ताकतवर था कि अगर यह चाहता तो यह तारीख में अपने आप को एक बेहतरीन बादशाह साबित करवा सकता था। लेकिन इस जालिम ने हज़रत इमाम हुसैन के साथ ना सिर्फ इंतहाई जुल्म सितम किया, बल्कि इसने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को शहीद भी कर दिया। इस वजह से इस जालिम ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद कर ली। तो दोस्तों देखा आपने आज यजीद का क्या हाल है। आज दुनिया में यजीद का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। आज यजीद का कोई अता पता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप हजरत इमाम हुसैन के रोजे मुबारक को देखिए, किस तरह से इमाम हुसैन का रोजा मुबारक चमक रहा है और आज किस तरह से बच्चे बच्चे की जुबान पर या हुसैन का नारा बुलंद है। याद रखें हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही चमकता रहेगा। दोस्तों अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।